सरदार अख्तर मेंगल साहब और मीर अम्मल कलमती साहब लाएँ वाकई अहमियत के हामिल करारदाद है। हम इसकी हिमायत भी करते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बात भी करना चाहता हूँ। वाकई ग्वादर समेत पूरा बलूचिस्तान के लिए कानून साजी भी होनी चाहिए मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में। और अगला भी करारदाद है बाकी कानून साजी के हवाले से मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। और ग्वादर और सीपे की जो हम बातें करते हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर ग्वादर को डेवलप किया जाए। यहाँ सीपे की बातें तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आज तक मैं इस्लामाबाद भी गया, मैंने कहा कि सीपे की बातें करते हैं। सीपे से जो आप लोगों ने चाइना से फ़ंड लिए हैं और चाइना गवर्नमेंट और चाइना से जो फ़ंड लिए हैं आप लोगों ने, बलूचिस्तान में कहाँ लगाया है? बलूचिस्तान में कहीं भी सीपे का कोई प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट 2008 के 2007 के वो जो रोड हैं N85 कहते हैं, N85 जो अभी जाके कंप्लीट किया, ये 2007 में शुरू हुआ मैडम। और M8 है, ये 2005 में शुरू हुआ है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चमन और कोयटा रोड है, ये भी 2006 का रोड है। अब जाके इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने फ़ंड दिया और इसमें बहुत मुदाखलत किया गया, फिर फ़ंड दिया गया और मुदाखलत भी आर्मी ने किया। और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की हम कहते हैं कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो रोड पे ख़ुद खड़ा हो गया N85 पे और ख़ुद गाड़ी में ड्राइव करते रहा और उसको फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इन रोडों के लिए पैसे दें। उन्होंने इस पैसे दिया, वो भी एशियन डेवलपमेंट फ़ंड और ADP और उससे दिया, फेडरल PDP से। कोई सीपे का इन्होंने आज तक 1 रुपया भी जितना उधर से मिले। हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें, इस्लामाबाद तक उनकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उनकी बातें नज़र नहीं आती हैं। जो मैंने अभी तक इस